Hi everyone, welcome back to my channel Maths with Smart Tips. Today we are solving CSIR NET 2020 26 नवंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पार्ट बी यानी कि जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस बना था टोटल। इस 4 क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड दोज हु आर न्यू इन माय चैनल प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टू सॉल्व। फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर p consider the holomorphic function fz equal to sin z by z to the power p for z belongs to c difference 0, that means z belongs to c minus 0, for which given values of p does there exist a holomorphic function z from c, यहाँ पर डिफरेंस होगा c डिफरेंस 0 to c such that fz equal to z dash z। दैट मीन्स क्या बोला है यहाँ पे fz इक्वल टू z डैश z। सो दिस इम्प्लाइज gz को निकल लोगे कैसे हम लोग? यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा fz को, fz dz वार द इंटरवल, यहाँ पे जो इंटरवल बोला है यहाँ पर वही इंटरवल होगा। सो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर क्या बोला है? सो इट इज़ होलोमॉर्फिक फंक्शन, दैट मीन्स द फंक्शन इज एनालिटिक। इफ द फंक्शन इज एनालिटिक, सो ये जो फंक्शन दिया है fz इक्वल टू साइन z by z power p and it is defined on z belongs to c difference 0, therefore in z equal to 0 there will be the no singularity and यहाँ पर जो सिंगुलरिटी हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? ओनली रिमूवेबल सिंगुलरिटी यहाँ पर हो सकता है एट द पॉइंट z equal to 0। so this implies the singularity is removable। so removable singularity का मतलब क्या है? यहाँ पर जो रेसिड्यू होगा वो क्या होगा? रेसिड्यू 0 होगा। removable singularity implies residue equal to 0। now we know that residue at z equal to 0, मतलब ये जो फंक्शन है इसका क्या कैसे निकल सकते हैं हम? दिस इज इक्वल टू coefficient of 1 by z in the series expansion of this function। now क्या करेंगे हम लोग? हम लोगों को क्या निकालना होगा? यहाँ पर रिमूवेबल सिंगुलरिटी निकालना होगा, मतलब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ 1 by z होगा इज 0, दैट मीन्स that is 1 by z terms is vanish from the expression। which expression? expression of sin z by z to the power p। इसका जो सीरीज एक्सपेंशन होगा यहाँ से 1 by z टर्म को हम लोग को वैनिश करना होगा। then for vanishing the 1 by z terms we get the conditions which are tells in the options। so first हम लोग इसका जो एक्सप्रेशन से वो निकल लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है इसका एक्सप्रेशन। so first 1 by z power p sin z का जो एक्सप्रेशन होता है सीरीज, तो z माइनस z क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल minus z to the power 7 by 7 factorial plus dot dot dots and so on। so this is equal to, यहाँ पर z to the power p को इस अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। so 1 by z to the power p minus 1 minus 1 by 3 factorial z to the power p minus 3 plus 1 by 5 factorial z to the power p minus 5 minus 1 by 7 factorial z to the power p minus 7 and so on।
ऐसे ये सीरीज चलेगा। इट इज़ नोटिस दैट ये जो यहाँ पर 1/z का कोएफिशिएंट हम लोगों को वैनिश करना होगा, मतलब इफ वी पुट p इक्वल टू 2 हियर देन वी गेट यहाँ पर कोई 1/z एंड ये जो 1/z टर्म हो वो यहाँ पर रह जाएगा। सो p इक्वल टू 2 इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर 2 क्या होता है, 2 द स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है। p इक्वल टू 4 रखो तो क्या होगा, 4 - 3 मीन्स 1, यहाँ पर z चला आएगा तो z 4 भी नहीं आएगा। सो जो 4 भी इवन नंबर है एंड यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 करके भी एक ऑप्शन है। सो ये जो 4 ऑप्शन हो है ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो ऑल इवन इंटीजर से देयरफॉर यहाँ पर जो आया था 2 4 ऐसे रखेंगे तो हम लोग 1/z आ जाएगा। सो यहाँ पर ये नहीं होगा ऑप्शन में, सो ये गलत हो जाएगा। नाउ हम लोग देखो यहाँ पे इफ वी पुट p इक्वल टू ऑड इंटीजर्स हियर दैट इज 1/z टू द पावर p - 1। इफ वी पुट p इक्वल टू 1 दैट मीन्स z का पावर 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 1/z का कोई यहाँ पर टर्म्स नहीं आएगा। एंड इफ वी पुट 1 यहाँ पर जो है z टू द पावर और एक इंटीजर रख दो, यहाँ पर 1 रख दो तो 1/z टू द पावर -2 हो तो नहीं आएगा। एंड 1 देन क्या होगा, सॉरी 1/z टू द पावर p नहीं, 1/z टू द पावर 1 रखने से p इक्वल टू 1 रखने से 3 रखने से क्या होगा 0 होगा। देन 5 रखने से क्या z टू द पावर स्क्वायर z स्क्वायर होगा। सो इन केस ऑफ इवन ऑड इंटीजर द टर्म्स of 1/z is vanished, that means the coefficient of 1/z is equal to 0 here, coefficient of 1/z equal to 0. Therefore in case of p is odd then we get coefficient of 1/z equal to 0, that means removable singularity, that means क्या है रेसिड्यू यहाँ पे 0 and that means we get the our answers देयर एग्जिस्ट अ होलोमॉर्फिक फंक्शन। सो यहाँ पर ऑप्शन बी सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा एंड ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। सो कैसा लगा आप लोगों को ये सॉल्यूशन इज गुड देन प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ये भी CSIR नेट 2020 में पूछा गया था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट बी में। ये भी एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट P be a positive integer, consider the closed curve RT equal to cube over iota t where 0 less equal to t less equal to twice pi. Let f be a function holomorphic in z such that z belong less than r where r greater than 1. If f has a 0 only at z0, 0 less than z0 belongs to r and it is of multiplicity q, then यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का वैल्यू यहाँ पर पूछा है। देखो ये जो क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, this question is based on GENE generalized argument principle। ये generalized argument principle सो generalized argument principle के बेस्ड क्वेश्चन है। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। If f has a 0 only at z0, it is of multiplicity q. Therefore हम लोग fz को कैसे ले सकते हैं, fz को हम ले सकते हैं ऐसे z - z0 पावर q ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये स्टेटमेंट ये तो fz लिया ये सेटिस्फाई कर गया, इट इज 0 एट ओनली z0 ऑफ मल्टीप्लिसिटी q। ठीक है, देखो देन f' का वैल्यू क्या होगा, f' का वैल्यू होगा q इंटू z - z0 पावर q - 1 होगा। नाउ यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है इसके अंदर इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। सो क्या है f' बाई fz इंटू z टू द पावर p, इसका वैल्यू क्या होगा लिख लो q इंटू z - z0 टू द पावर q - 1 बाई z - z0 पावर q इंटू क्या होगा z टू द पावर p होगा। देखो यहाँ पर नीचे जो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, सिर्फ q इंटू z टू द पावर p बाई z - z0 सिर्फ यही रहेगा। नाउ देखो therefore ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्म है ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये इसका वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं इसका वैल्यू। सो q इंटू z टू द पावर p बाई z - z0 इंटू dz, ये आ गया ना। नाउ यहाँ पे हम लोग
कॉसी इंटीग्रल फार्मूला को यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? सो लिख लेते हैं हम लोग फर्स्ट कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। कॉसी इंटीग्रल फार्मूला क्या था? यहाँ पर जो स्टेटमेंट था, इफ जीजेड, यहाँ पर एफ जेड है, तो कॉसी इंटीग्रल फार्मूला को मैं जीजेड से लिख रहा हूँ। जीजेड इज एनालिटिक within and on a closed curve C, and Z0 is any point within C, then ये जो इंटीग्रल है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड बाई जी जेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का वैल्यू क्या होगा इंटू डी जेड। इसका वैल्यू होगा जो होगा जी ऑफ जेड जीरो, यहाँ पर जी लिखा हूँ ना, तो जी ऑफ जेड जीरो। ये होता है हमारा कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। सो देखो यहाँ पर जी जेड को, ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को इस जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो जी जेड का वैल्यू हम लोग लिखेंगे क्या? देखो यहाँ पर q इंटू जेड जीरो टू द पावर p, सो q इंटू जेड टू द पावर p, एंड यहाँ पे देखो जेड जीरो माइनस जेड जीरो है, तो ये जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 माइनस ट्वाइस पाई आई, यहाँ पर जेड जीरो पॉइंट में इसका जो पोल है, तो देखो 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी q इंटू जेड टू द पावर p बाई जेड माइनस जेड जीरो इंटू डी जेड इजकल टू इसका वैल्यू क्या होगा? ये जो जी जेड होगा तो इसका वैल्यू होगा जी ऑफ जेड जीरो होगा, और जी ऑफ जेड जीरो मीन्स q इंटू जेड जीरो पावर p। तो देखो ये इसका आंसर आ गया, q इंटू जेड जीरो पावर p। देखो यहाँ पर ऑप्शन q इंटू जेड, सो ऑप्शन 1 यहाँ पर सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा। सो ये मेथड कैसा लगा इस प्रॉब्लम का मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि जो मेथड है ये मेथड एक अलग सा मेथड है। कैसे लगा मेरे को ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये आर्गूमेंट जो जनरलाइज्ड आर्गूमेंट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन है, बट इस एक अलग मेथड से सॉल्व किए जो भी बेस्ड ऑन कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। लेट गामा बी अ पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन गिवन बाय z बिलोंग्स टू such that mod of z minus 1 इक्वल टू 1। देयरफॉर द जो सर्कल है ये क्या, इसका रेडियस कितना है 1, एंड इसका जो सेंटर है वो है 1। सो यहाँ पर लिख लेते हैं। सो ये सपोज 1 पॉइंट, एंड मैं यहाँ पर सर्कल जो ऐसे होगा सर्कल, तो ये 1 पॉइंट है, एंड यहाँ पर क्या बोला है? तो जेड क्यू माइनस 1 इक्वल टू, सो जेड क्यू माइनस 1 इक्वल टू जेड माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। सो दिस गिव्स जेड इक्वल टू 1, इफ वी पुट जेड क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, so this gives z इक्वल टू 1 and z इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। एंड ये जो दो वैल्यू होगा ये तो सर्कल की बाहर लाई कर जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर पुट करके हम लोग देख सकते हैं इजीली, ये सर्कल के बाहर लाई कर जाएगा। एंड z इक्वल टू 1 जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर सर्कल की अंदर में लाई करेगा। सो हम लोग ये जो फॉर्मूला है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको कॉसी इंटीग्रल के फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जो यहाँ पर जिस पॉइंट में सिंगुलरिटी आएगा वो सिर्फ डिनोमिनेटर में लिखेंगे, बाकी जो और जो टर्म्स है यहाँ पर उस टर्म्स को हम लोग न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। सो कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ पर 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर गामा, तो इस टर्म को सिर्फ डिनोमिनेटर में लिखेंगे z माइनस 1, एंड ऊपर लिखेंगे डी जेड अपन पर जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 दिस, एंड गेट नाउ इसका वैल्यू क्या है? नाउ ये जो ऊपर मैंने लिखा कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, यहाँ पर इसको जो न्यूमरेटर है उसको पकड़ लेंगे जी जेड, तो क्या होगा? जी जेड का वैल्यू होगा क्या होगा यहाँ पर
जी जेड का जो वैल्यू होगा वो यही होगा 1/z² प्लस जेड प्लस 1। एंड यहाँ पर देखो इसका जो इंटीग्रेट वैल्यू क्या होता है 1/2 पाई जी जेड बाई जेड माइनस z0। यहाँ पर तो z0 का वैल्यू क्या है, z0 का वैल्यू यहाँ पर 1 है। इस पॉइंट में यहाँ पे जो सिंगुलरिटी है तो इसका वैल्यू क्या होगा, जो इंटीग्रेशन होगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर गामा dz बाई z² प्लस जेड प्लस 1 बाई z माइनस 1। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा g ऑफ z0, z0 मीन्स 1। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट कर देंगे बाई 1 प्लस 1 प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू 1/3। सो सीधा सीधा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सो यू गेट 3 मार्क्स इफ़ यू करेक्टली डन दिस प्रॉब्लम। एंड ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम था। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो भी एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की बेस्ड क्वेश्चन है। सो यहाँ पर क्या बोला है, लेट गामा बी अ पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन गिवन बाय z बिलोंग्स टू t सच दैट मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पर जो सर्कल दिया है इसका रेडियस है 1/2 एंड यहाँ पर जो सेंटर है वो है 1 पॉइंट। सो अब फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं। सो सपोज दिस इज 1 पॉइंट। सो कैसे होगा यहाँ पर सर्कल, अच्छे से नहीं हो रहा है बट काम चल जाएगा यहाँ पर। सो ये होगा जो सर्कल होगा, ये जो 1 पॉइंट है एंड ये हाफ रेडियस का सर्कल है। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो यहाँ पर z² माइनस 1 को फर्स्ट 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा पोल का। सो दिस गिव्स z इक्वल टू प्लस माइनस 1। एंड यहाँ पर देखो ये जो 1 पॉइंट है यही सिर्फ सर्कल का अंदर में है एंड z इक्वल टू -1 पॉइंट तो सर्कल का बाहर में है। तो यहाँ पर पोल कितना होगा, मतलब सिंगुलरिटी पॉइंट होगा z इक्वल टू 1। सो इसको भी हम लोग जो कॉसी इंटीग्रल के फार्मूला को जो फॉर्मेट है उससे लिखेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर गामा। सो डिनोमिनेटर में रखेंगे क्या z माइनस 1, क्योंकि z इक्वल टू 1 पॉइंट में यहाँ पर सिंगुलरिटी है। एंड ऊपर लिख देंगे z एक्सपोनेंशियल 1/z बाई z प्लस 1 इंटू dz। सो नाउ यहाँ पर gz को कैसे लिखेंगे, पकड़ लेंगे यहाँ पर जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला से ही तीनों के तीनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। देखो gz इक्वल टू जो ऊपर वाला है वो लिखेंगे हम लोग। तो gz इक्वल टू क्या होगा, z इक्वल टू होगा z e की पावर 1/z बाई z प्लस 1। नाउ यहाँ पर जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर गामा gz बाई z माइनस z0 dz इक्वल टू क्या था, g ऑफ z0। यहाँ पर तो इस जो फॉर्मूला है इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ओवर गामा gz बाई z माइनस z0 इंटू dz इक्वल टू 2 पाई आई इंटू जी ऑफ z0। देखो यहाँ पर जो फॉर्म है ये इस फॉर्म में है, यहाँ पर 2 पाई आई नहीं है, जब 2 पाई आई राइट साइड में चला जाएंगे तो वो इसका वैल्यू क्या होगा, ये जो इंटीग्रल है therefore दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू जी ऑफ क्या होगा यहाँ पे 1 पॉइंट होगा। सो जी ऑफ 1 को यहाँ पे पुट कर देंगे जेड का वैल्यू 1 में। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू यहाँ पर क्या होगा जेड मीन्स 1 की पावर 1/z मीन्स 1 बाई जेड मीन्स 1 प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू ई बाई 2। सो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर सिंपली पाई आई ई इसका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन 1 सीधा सीधा करेक्ट। सो कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को, इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज गिव ए लाइक टू दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। So thank you friends and see you again in the next video. So thank you.